हम हिंदू, हम जिनके पास दुनिया का सबसे पुराना और गूढ़ ज्ञान है, हम आज खुद अपने इतिहास से अनजान हैं। महाभारत जैसी महागाथा हमारे घर में है, लेकिन हमें उसका पहला अध्याय तक याद नहीं। दुनिया हमें हमारे ही धर्म पर सवाल सिखा रही है और हम चुपचाप बैठे हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब बहुत हुआ, अब समय है जानने का, समझने का और गर्व से कहने का, हाँ मैं हिंदू हूँ। आप सुन रहे हैं महाभारत, सिर्फ कहानी नहीं, हमारी पहचान। स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं महाभारत की कथा। दशमोध्यायः महाभारत भाग 10। रुरु बोला, सर्प। मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूं, अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। डुंडुभ उवाच। अहो, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक है, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक है, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सौतिरुवाच। उग्र श्रवाजी कहते हैं, डुंडुभ सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करते हुए से कहा, भुजंगम बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुंडुभ उवाच। डुंडुभ ने कहा, रुरु, मैं पूर्व जन्म में सहस्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा है। रुरुवाच। रुरु ने पूछा, मुझको तुम उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा ये शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में रुरु डुंडुभ संवाद विषय 10वां अध्याय पूरा हुआ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को तुमसे ज्यादा कुछ पता हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी अगली पीढ़ी तुम्हारे इतिहास से अनजान रहे? अगर आज भी तुम्हारी रूह इस कथा से नहीं हिलती, तो समझ लो तुम्हें अपनी पहचान से समझौता करना पड़ा। हमें उन वीरों की याद दिलानी है जिन्होंने धर्म के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हमें उस बलिदान को याद करना है जिसे इतिहास ने मिटा दिया। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमें वो यथार्थ सामने लाना है जो अब तक साजिशों के तले दबा रहा। अगर तुम इस अगली कथा को नहीं सुनोगे, अगर तुमने इस बार भी उस सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया, तो ये तुम्हारी चुप्पी नहीं, तुम्हारा अपराध होगा। तुम्हें इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनना है, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अगर तुम नहीं उठे तो इतिहास खुद तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा, क्यों नहीं उठे तुम? हमने वादा किया है कि हम जागेंगे और इतिहास को सही रूप देंगे। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अगली कथा सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जब तक तुम जागोगे नहीं, तुम्हारी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। हमारी अगली वीडियो में वो सच आएगा जिसे तुम छुपाना चाहते हो। तैयार रहो, क्योंकि जब तुम जागोगे तब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होगा। जय महाभारत, जय सनातन धर्म। आप सुन रहे थे हिंदी स्टूडियो पॉडकास्ट।